कैसे आपको खबर आती है कि एक दिन के लिए मुझे जो है थाना प्रभारी बनाया जाए? मुझे शनिवार की रात में कॉल आता है प्रीति मैम का, मेरी प्रिंसिपल मैम है वो मुझे कॉल की तो बोलती हैं कि श्वेता आपको एक दिन के लिए एसएचओ बनाया जाएगा, दरोगा जी का कॉल आया हुआ है। कभी ये सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक दिन के लिए थाना प्रभारी बन पाऊँगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी ये सोचा नहीं था। इवन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन के लिए मुझे एसएचओ बनाया जाएगा। फिर वहाँ बैठने के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं सच में एसएचओ हूँ क्योंकि पूरा कार्यभार वगैरह सब मेरे ऊपर था। जो भी काम सब एसएचओ करते हैं, वो सारा मेरा काम था उस दिन के लिए। मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी, वहाँ बैठने के बाद एसएचओ वाली फीलिंग्स आ रही थी। क्या मज़ाक-मज़ाक में कुछ आपकी जो कॉलेज की गर्ल्स फ्रेंड्स हैं, किसी ने सैल्यूट या ऐसा कुछ किया? बिल्कुल, बिल्कुल, जब मैं यहाँ आई तो मेरे क्लास में मेरे क्लास टीचर हाँ। मिस्टर दिनेश सर, उनने ही पहले मुझे सैल्यूट किया कहे एसएचओ साहिबा आइए स्वागत है आपका हमारे स्कूल में। फिर मेरे घर पे भी बहुत सारे ऐसे क कॉल आ रहे तो सब जय हिंद मैम करके मेरे साथ सभी ने बात की है, तो बहुत अच्छा जब लगा। आपको कॉल आया होगा मैम की तरफ से कि आपको एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनना है, शाम को आ गया था। पूरी रात मन में क्या चल रहा था? मुझे एक्साइटमेंट की वज़ह से पूरी रात नींद नहीं आई। फिर मेरे समझ नहीं आ रहा था कि कल मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे सवाल चल रहे थे मेरे मन में कि क्या काम है, कैसे करना है, मैं सही से कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो फिर ये सब तो मैं दोस्तों रविवार के दिन यानी कि 28 तारीख को जौनपुर के सुजानगंज थाना के अंतर्गत जो है जेपी इंटर कॉलेज की एक छात्रा को जो है एक दिन का प्रभारी बनाया जाता है। इस पहल में फूलचंद पांडे ने यहाँ की जो प्रिंसिपल मैम है उनसे बात करती हैं कि मुझे एक लड़की चाहिए जो एक दिन की प्रभारी बने। वो लड़की श्वेता मिश्रा है और ये श्वेता मिश्रा है और चलिए बात करेंगे कि एक दिन की जो है ये प्रभारी बनती है सुजानगंज थाना के अंतर्गत। ये जौनपुर में पहली पहल है जब कोई लड़की जो है 12वीं की छात्रा जो जेपी इंटर कॉलेज की छात्रा हैं, उन्हें एक दिन का प्रभारी बनाया जाता है, तो उनके मन में क्या था, ज़रा वो जानते हैं। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता मिश्रा है, मैं जेपी इंटरनेशनल स्कूल की छात्र हूँ। बेटा मैं सामने से 12th बोलिए। कॉमर्स में पढ़ती हूँ। 12th में आप पढ़ाई कर रहे हैं। जी। कैसे आपको खबर आती है कि एक दिन के लिए मुझे जो है थाना प्रभारी बनाया जाए? मुझे शनिवार की रात में कॉल आता है प्रीति मैम का, मेरी प्रिंसिपल मैम है वो मुझे कॉल की तो बोलती हैं कि श्वेता आपको एक दिन के लिए एसएचओ बनाया जाएगा, दरोगा जी का कॉल आया हुआ था। मिशन नारी शक्ति में एक दिन के लिए एसएचओ बनना है, आपको पूरी ड्यूटी, पूरा कार्यभार जो है वो सँभालना होगा। तो प्रिंसिपल मैम ने मुझे बताया था, तो उस चीज़ के लिए फिर मैं प्रिपेयर हुई और फिर रविवार के दिन सुबह साढ़े 10 बजे मुझे वहाँ रिपोर्टिंग करनी थी। फिर यहाँ से हम रवाना हुए थे थाना के लिए। ये आपकी प्रिंसिपल जी हैं। जी, बिल्कुल। मैम स्वागत है। धन्यवाद सर। मैम आपको कौन कॉल करते हैं? कहाँ से कॉल आता है कि एक दिन के लिए एक बच्ची चाहिए जो थाना प्रभारी बने? सर मुझे रात को 10 बजे मैनेजर सर का कॉल आता है, जो कि हमारे स्कूल के मैनेजर हैं जयप्रकाश तिवारी सर जी। उनका कॉल आता है कि हमको एक बच्ची दीजिए, जो कि दरोगा साहब साहब का फ़ोन आया है। एक दिन के लिए उनको एसएचओ चुना जा रहा है और ऐसी बच्ची रहे ताकि वो तेज़ तर्रार रहे, जो कि हर वर्क को वो बखूबी निभा सके। तो मुझे मेरे माइंड में श्वेता का नाम आता है और मैंने इसको कॉल किया कि श्वेता आपको एक दिन एसएचओ बनाया जाएगा और आपको पूरा कार्यभार एक दिन के लिए सँभालना होगा। क्या आप करने के लिए तैयार हैं? तो इन्होंने कहा यस मैम, मैं करने के लिए रेडी हूँ, बट आप थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। हमने गाइडेंस इनको दिया और सुबह 9 बजे हमारे स्कूल में आती है श्वेता, हम भी आते हैं। फिर हम लोग 10 बजे थाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे ये कार्यभार अपना पूरा निभाती है। आपके कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे और श्वेता ही क्यों? हाँ, ये बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किया कि ये श्वेता ही क्यों? और भी बच्चे थे। इसके पहले सर उसी दिन सैटरडे को पीटीएम था। तो कुछ ऐसे केसेस हुए थे कि गाड़ी को लेके कि श्वेता ने आई मेरे सामने अपने पेरेंट्स के साथ, बोली कि मैम मुझे वैन में जगह नहीं मिलती, ऐसे कुछ करके कुछ ऐसे इसने क्वेश्चंस किया कि इसका चेहरा मेरे माइंड में था कि ये तेज तर्रार है और ये इस वर्क को बहुत बखूबी निभा सकती है। तो सडन मेरे माइंड में इसी का नाम आया और मैंने इसको ही चूज़ किया। श्वेता थाने में जाती हैं, क्या फ़ील लगता है? बहुत अच्छा लगता है थाने में जाके सबके साथ काम करके। टीम वहाँ की बहुत अच्छी है, जो हमारे फूलचंद सर हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फ़ील कराया। जहाँ मैं फँसी थी, वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि ये रूल्स होते हैं, ये रेगुलेशन होते हैं, ये काम होता है एसएचओ का, उनको ऐसे डिसीजन लेना रहता है। तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको देखा जा रहा है कि आपको चेयर पे बैठी फ़ील आपको दिया गया कि जैसे एसएचओ को फ़ील मिलता है। बैठने के बाद क्या लग रहा था? बिल्कुल, बिल्कुल, वहाँ बैठने के बाद ऐसा लग रहा था कि हाँ, मैं सच में एसएचओ हूँ क्योंकि पूरा कार्यभार वग़ैरह सब मेरे ऊपर था। जो भी काम सब एसएचओ करते हैं, वो सारा मेरा काम था उस दिन के लिए। मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी, वहाँ बैठने के बाद एसएचओ वाली फीलिंग्स आ रही थी। क्या-क्या एक्शन्स श्वेता लेती हैं?
मैं वहाँ गई तो बैठने के बाद पहले तो 2 केसेस आए थे मेरे ज़मीन विवाद से, तो वहाँ पे उनको मैंने समझाया कि यहाँ पे पुलिस आपको सिर्फ़ सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है, बाकी जो भी आपसे ज़मीन का रिलेटेड केस है वो लेखपाल देखेगी। फिर उनके बाद चोरी का केस आया था, तो चोरी के केस में तो मुझे घर के ही लग रहे थे कि कोई घर का ही होगा जिसने चोरी की होगी, क्योंकि वो मामला वही शो कर रहे थे। तो मैंने उन पे बोला कि हाँ, आपकी जो भी कार्यवाही है वो जल्द से जल्द हम लोग करवा देंगे, जो भी है हम देखेंगे पहले, उसके बाद ही जो होगा एक्शन लेंगे। फिर उसके बाद में हमारे सुजानगंज में ही 2 जो इलेक्ट्रिक ऑटो चलती है, तो एक एरिया और दूसरी एरिया के बीच में विवाद चल रहा था। उनका मैंने सॉल्व कराया, उनको तुरंत पकड़ा भी। एक हफ्ता वसूली करते हैं, तो उनको भी हमने पकड़वाया कि ये हफ्ता वसूली करते हैं, जो कि गलत है। फिर वहाँ से मुझे सर्वे करवाने के लिए लेके गए, तो थाने का सर्वे किया मैंने। वहाँ पे थाने पे मैंने एविडेंस रूम, कंप्यूटर रूम, जहाँ पे रजिस्टर रहती हैं सारे रूम्स देखे, सबका काम देखा। बहुत अच्छा लगा, सब बहुत अच्छे से काम करते हैं, अपना-अपना काम अपने समय पे सब बहुत अच्छे से कर लेते हैं। फिर वहाँ से सर्वे किया मैंने यहाँ गौरी शंकर पे और अम्बे जी धाम पे। वहाँ अम्बे जी धाम पे जाकर ठेले जो रोड पे लगे थे उनको साइड करवाया। वहाँ पे महिलाओं को मिशन नारी शक्ति के बारे में बताया। फिर यहाँ ये गौरी शंकर आकर मैंने 3 लड़कों को उनकी बदतमीज़ी कर रहे थे, तो उनके लिए उनको मैंने थाना भेजा, रेड कार्ड दिया उनको, वार्निंग दी कि नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए। फिर मैंने गौरी शंकर का पूरा सर्वे किया, उसके बाद मैं वापस ऑफिस में आकर अपना कार वापस से देखी, केसेस देख के फिर मेरे को छुट्टी मिली। 3 जो बच्चे थे वो क्या एज के रहे होंगे? ये हमारे एज के ही 18-19 के तो होंगे। उन्होंने एक छोटी-सी थाना प्रभारी को देखकर उनको यकीन आ रहा था कि उनको कुछ अलग लग रहा नहीं, था? उनको देख कर लग रहा था कि काफ़ी शॉक्ड है वो कि अचानक से कौन आकर ये ऐसे कैसे बोल सकती हैं, तो उनका फेस रिएक्शन बता रहा था, काफ़ी शॉक्ड थे वो। उनको बिलीव हो रहा था कि आज के दिन ये थाना प्रभारी हैं, उनको कुछ मज़ाकिया एक वो लग रहा था। मेरे हिसाब से तो उनको मज़ाकिया ही लग रहा था जब तक वो थाना नहीं गए थे। हाँ। थाना जाने के बाद उनको ज़रूर पता चल गया होगा कि नहीं, कोई मज़ाक नहीं है, ये सच में हो रहा है। अच्छा श्वेता, यहाँ जब आप पढ़ाई कर रही हैं तो क्या पढ़ाई कर रही हैं? क्या मतलब कौन-सी सेक्ट में पढ़ाई कर रही हैं? मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, हुँ। मैं यहाँ पे 11th से एडमिशन हुआ है मेरा, मैं कॉमर्स सेक्शन से पढ़ाई कर रही हूँ। श्वेता, बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? मैं जैसा कि अभी मैम ने बताया था कि मेरे को वो देखना चाहती हैं मैं सिविल सर्विस में सर्व करूँ अपने आप को, तो मैं बिल्कुल उस फील्ड में मैं बिल्कुल जाना चाहूँगी, कोशिश करूँगी कि वहाँ पे मैं अपने आप को सर्व कर सकूँ। बाकी मेरा जो इच्छा है वो मेरा सीए बनने की इच्छा है कि मैं आगे चल के सीए की तैयारी कर सकूँ। ये सीए बनने का जो खुद का सपना है या फैमिली का सपना है? नहीं, नहीं, ये मेरा सपना है। मेरी फैमिली कभी भी ऐसे प्रेशर नहीं करती है, वो बहुत अच्छे हैं, क हमेशा मोटिवेट करते हैं वो हमें, कभी भी मार्क्स पर डिपेंड नहीं करते हमें, जो भी मार्क्स आता है हमेशा मोटिवेट करते हैं मेरी फैमिली। श्वेता की फैमिली में कौन-कौन है? मेरी फैमिली में मेरी माताजी सुलोचना मिश्रा, मेरे पिताजी संदीप मिश्रा, मेरे दादाजी चंद्रिका प्रसाद मिश्रा, मेरी दादी जी फूलदेवी मिश्रा, मेरे दोनों 2 छोटे भाई हैं, एक का नाम सत्यम मिश्रा और एक का नाम शिवम मिश्रा। श्वेता के जो पिताजी हैं, वो क्या कर रहे हैं आजकल? मेरे पापा का वहाँ बिलवार में एक छोटा-सा दुकान है कपड़ों का, तो वो वहाँ पे अपना बिज़नेस हैंडल करते हैं। और माताजी क्या करती हैं? मेरी माताजी हाउसवाइफ़ हैं। और दादा-दादी? दादा मेरे रिटायर्ड हैं, उनका गवर्नमेंट जॉब था, एचटीएमएल कंपनी है जो महाराष्ट्र में है, वहाँ से वो रिटायर्ड हैं। अभी फ़िलहाल दोनों ही घर पे बैठ के अपना दादा-दादी वाला फ़र्ज़ निभा रहे हैं। श्वेता एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनती हैं, तो घर का सदस्यों का कैसा माहौल? घर वाले बहुत खुश थे, सभी घर वाले बहुत खुश थे, उनको यकीन तो पहले नहीं आ रहा था किसी को, फिर सबको यकीन भी आया तो सब बहुत खुश थे। सबके चेहरे पे वो जो चमक थी वो देखकर मेरी खुशी बहुत दुगनी हो गई, उनको देख के बहुत अच्छा लग रहा था। श्वेता आज कॉलेज में जब आती है, तो सैल्यूट कितने लोगों ने मारा? सबने ही मारा है, सब बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, सबको ही बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे स्कूल में ही मेरे साथ अच्छे से सब ट्रीट कर रहे हैं कि हाँ, बहुत अच्छा लगा, तुम एसएचओ बनी। सबने बहुत बधाइयाँ दी मुझे, तो सबका रिएक्शन बहुत अच्छा था। क्या मज़ाक-मज़ाक में कुछ आपकी जो कॉलेज की गर्ल्स फ्रेंड्स हैं, किसी ने सैल्यूट या ऐसा कुछ किया? बिल्कुल, बिल्कुल, जब मैं यहाँ आई तो मेरे क्लास में मेरे क्लास टीचर हाँ। मिस्टर दिनेश सर, उनने ही पहले मुझे सैल्यूट किया, कहे एसएचओ साहिबा आइए, स्वागत है आपका हमारे स्कूल में। फिर मेरे घर पे भी बहुत सारे ऐसे कॉल आ रहे तो सब जय हिंद मैम करके मेरे साथ सभी ने बात की है, तो बहुत अच्छा लगा सबके ये साथ। वीडियो जब आपके तमाम रिश्तेदारों ने देखा होगा और दोस्तों ने देखा होगा, उसी दिन काफ़ी पब्लिश हुआ होगा। आपने भी शायद आपके फैमिली ने उसे व्हाट्सएप या तमाम सोशल मीडिया जो आजकल सोर्सेस हैं, उसमें शेयर कर दिया होगा। श्वेता को फिर वहाँ से कैसे कॉल आ रहे थे? बहुत सारे कॉल्स आए, मैं यहाँ जब ड्यूटी ख़त्म करके घर गई,
तो वहाँ पे मैं घर जाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा टाइम नहीं था कि मैं बैठ सकूँ, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। बहुत सारे कॉल्स आए, मेरे पूरे फैमिली मेंबर ने मुझे बधाई दी, सबके कॉल्स आए, सबने वीडियो स्टेटस पे लगाए हैं, सारी फ़ोटोज़ माँग कर सबने स्टेटस पे लगाए। मेरे पुराने मेरे प्रीवियस स्कूल के मैनेजर ने भी मुझे कॉल करके इनवाइट किया कि आपको स्कूल में आना है। वो भी बहुत खुश थे, उन्होंने भी बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं मुझे। श्वेता, एक दिन के लिए आप जो है थाना प्रभारी बनती हैं, कितना टफ लगता है जो 30 दिन जॉब करता है, आप एक दिन थे, तो एक दिन की फील से आपको क्या लगता है कि एक जो थाना प्रभारी होता है उसकी कितनी जिम्मेदारी होती है? बहुत ज़िम्मेदारी होती है। जैसे कि फूल चंद का काम मैं बताऊँ तो उनका सर का काम बहुत हार्ड है। ऐसे आसानी से कोई भी वो काम नहीं कर सकता है। मैंने 1 दिन किया तो मुझे एहसास हुआ कि ये काम इतना आसान नहीं है जितना हमारी आम जनता को लगती है कि पुलिस सिर्फ़ बैठी रहती है, पुलिस सिर्फ़ बैठी नहीं रहती है। पुलिस के पास बहुत काम होते हैं, वो बहुत काम करती है और वो बहुत हार्ड वर्किंग होती है। और हमारे सर एसएचओ सर तो बहुत हार्ड वर्किंग भी हैं। श्वेता को क्या वो पूरा अधिकार दे दिया गया था जो एक थाना प्रभारी को मिलता है? क्या उस दिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी अदा किया जा रहा था या पूरा का पूरा अधिकार था? जी नहीं, फ़ॉर्मेलिटी तो नहीं हुई, मुझे सारा जैसे एक एसएचओ होते हैं, वैसे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था, जहाँ उनकी सिग्नेचर लगती, उस दिन वहाँ मेरी सिग्नेचर लगी हुई थी। जो केस वो देखते, उस दिन वो केस मैंने देखे थे, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मुझे वहाँ पे एसएचओ बनाया गया था, कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं थी वहाँ पे। मैम क्या देखना चाहती हैं इन्हें? मैं श्वेता को अपने हिसाब से अगर मैं देखूं तो मैं आईपीएस अधिकारी देखना चाहती हूँ कि ये आईपीएस अधिकारी बने। लेकिन इसका सपना है कि ये सीए बने, तो ये आगे क्या करती है अब इसके सपने पे डिपेंड होता है। मैं तो आईपीएस अधिकारी देखना चाहती हूँ उसे। मैम आपको आईपीएस अधिकारी देखना चाहती हैं? बिल्कुल, आपके सर पर वो जो ताज होता है आईपीएस का, वो देखना चाहती हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं बिल्कुल अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने सिविल सर्विसिंग में बिल्कुल सर्व करना चाहूँगी अपने आप को। एक दिन के फीलिंग के बाद मेरा खुद का ये इच्छा आया है कि मैं ज़रूर उस फ़ील्ड में जाऊँ, वहाँ जाके अपने आप को सर्व करूँ। बहुत सारी लड़कियां आज समाज में शोषित हो रही हैं, उन लड़कियों के लिए क्या कहेंगी जो दबी रहती हैं, कुछ आवाज़ नहीं उठाती, खासकर बच्चे आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं समाज के डर से या तमाम उन डरों से? आप बेटियों को क्या कहेंगी? डरना चाहिए आज के इस ज़माने में या खुलकर आवाज़ उठा देनी चाहिए? खुलकर आवाज़ उठानी चाहिए, जैसे कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनने इतनी सारी योजना, इतनी सारी हेल्पलाइन्स नंबर दी हुई हैं कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मिशन नारी शक्ति जो है, ये भी इसी के लिए आयोजित किया गया है, जो डरते हैं, जो नहीं बोल पाती हैं, उनके लिए मिशन नारी शक्ति फ़ेज़ 5 लॉन्च किया गया है। मिशन नारी शक्ति में हमें ये बताया गया है कि हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस स्टेशन में एक महिला नारी शक्ति डेस्क होगा, जहाँ पे महिला कांस्टेबल 24/7 आवर अवेलेबल रहेगी। उनको बिल्कुल नहीं डरना है, वो आकर उनसे अपनी बात बेझिझक कह सकती हैं। अगर वो नहीं आ पा रही हैं स्टेशन पे, पुलिस स्टेशन पे, तो वो हमारी हेल्पलाइन नंबर का यूज़ कर सकती है। तो जैसे 112 हेल्पलाइन नंबर है, वो 24/7 अवेलेबल रहता है। 181 है, तो बहुत सारी हेल्पलाइन नंबर है जो उनकी हेल्प कर सकते हैं। कभी ये सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक दिन के लिए थाना प्रभारी बन पाऊँगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कभी ये सोचा नहीं था। इवन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन के लिए मुझे एसएचओ बनाया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे जान के, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फ़ील हुआ, मेरे स्कूल वालों को भी बहुत प्राउड फ़ील हुआ। सब बहुत अच्छे बिहेव, बहुत अच्छा, ये स्कूल की वजह से मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो बहुत-बहुत थैंक यू मेरे स्कूल को भी कि उनकी वजह से मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिली है। आपकी अभी उम्र की मैं बात करूं तो अभी बहुत कम है। अभी आप 12th क्लास में पढ़ती हैं और 12th क्लास की लड़कियां अभी तो सिर्फ तैयारियां करती रहती हैं और उस जगह बैठने का जो जो ख्वाब है सिर्फ सपनों में मिलता है और वो आपको हकीकत में मिला है बैठने का, भले एक दिन का ही हो। एक दिन में आप कह रहे हैं आपको फुल चार्ज मिला था, तो एक दिन का। और जो अभी उम्र, जैसे मैंने कहा कि आपकी उम्र बहुत कम है, और क्या लगता है कि इस उम्र में जो आपने अचीव कर लिया वो और बच्चों को नसीब मिल पाता है? नहीं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन शायद आज मैं हूँ, कल कोई और भी हो सकता था यहाँ पर, लेकिन ये अपॉर्च्युनिटी मुझे मिली है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस चीज़ के लिए सब बहुत मेहनत करते हैं। मैं एक दिन के लिए बनी, वो बहुत मेहनत करने के बाद उस पोस्ट पे बैठते हैं, तो इतना आसानी से पॉसिबल नहीं है और मेरे एज वालों को तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता ये चीज़। ये बहुत इंटरेस्टेड सवाल है। जब आपको कॉल आया होगा मैम की तरफ से कि आपको एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनना है, शाम को आ गया था, पूरी रात मन में क्या चल रहा था? मुझे एक्साइटमेंट की वजह से पूरी रात नींद नहीं आई। फिर मेरे समझ नहीं आ रहा था कि कल मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे सवाल चल रहे थे मेरे मन में कि क्या काम है, कैसे करना है, मैं सही से कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो फिर ये सब तो मैंने
हमारे इंटरनेट ऑनलाइन का सहारा लिया, तो मैंने सर्च किया तो मुझे नारी शक्ति ये सब के बारे में पता चला, मैम ने भी मुझे बताया था। तो मैं सब सर्च कर रही थी कि क्या चीज़ कैसे होता है, अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं अपना वर्क अच्छे से कर सकूँ। सुबह कितने बजे उठती हैं और तैयार होती हैं? मैं सुबह वैसे तो मेरा रूटीन है कि मैं 5 बजे तक उठ जाती हूँ। मैं 5 बजे क्या, उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई थी, तो मैं 4 बजे ही उठकर रेडी हो गई थी। उठ के रेडी होने के बाद फिर पापा को चलिए पापा कर रही थी। काफ़ी एक्साइटेड थी, तो एक्साइटमेंट बहुत अच्छा लगा मुझे। नर्वस फ़ील हो रहा था कि नहीं एक्साइट था कि नहीं मुझे चलना है और एक दिन के लिए आभारी बन ही जाना है? नहीं, बिल्कुल नर्वस नहीं फ़ील हुआ। घर पर तो बहुत अच्छा एकदम एक्साइटेड फ़ील कर रही थी। जब मैं वहाँ पहुँची और उस चेयर पे बैठी, तो मैं थोड़े टाइम के लिए नर्वस हुई थी, बट बिल्कुल उसके बाद एकदम वापस से अपने काम को देखा, समझा। उसके बाद मैंने पूरा उस पोस्ट का, जो भी मैं जहाँ पे भी थी, पूरा उसका एन्जॉय किया मैंने। बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं आया उसके बाद मुझे। श्वेता, थाने में जब आपको सीट मिलती है, थाने के लोगों ने कितने सैल्यूट मारे? थाने के सभी लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब ऑनर किया मुझे, रिस्पेक्ट दिया जैसे एक एसएचओ को दिया जाता है। हाँ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ भी काम करके। बहुत अच्छी टीम है हमारे सुजानगंज थाने की। बहुत अच्छे से वर्क किया, उन्हें बहुत अच्छा कंफर्टेबल फ़ील कराया। जो हमारे एसएचओ सर हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत स्वीट हैं। बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फ़ील होने नहीं दिया उन्होंने मेरे को। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगने दिया कि मैं 1 दिन के लिए बनी हूँ। ऐसा लगा रहे थे कि नहीं, मेरे को ये काम बहुत अच्छे से आता है और मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ इस काम को। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।